क्या आप भी सोचते सोचते थक गए हैं? क्या आपका मन भी अक्सर उन बातों में उलझा रहता है जिनका कोई हल नहीं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महात्मा बुद्ध के समय की है। और अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अधिक सोचना कैसे रोका जाए। एक ऐसा रहस्य जो शायद किसी ने आज तक आपसे साझा नहीं किया होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके मन की गहराइयों को समझने और उसे शांत करने का एक अनमोल सूत्र है। मन की अशांति एक अनसुलझी पहेली। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ जरूरी, कुछ बेमतलब। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि ये विचार एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हम चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाते? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी भंवर में फंस गए हों और जितनी ज्यादा कोशिश करें उतना ही गहरे धंसते जाएं। यह अधिक सोचने की समस्या है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां हमारा मन अतीत की घटनाओं पर अटक जाता है या भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाता है। हम लगातार सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं बिना किसी ठोस परिणाम के। क्या आप जानते हैं कि यह अत्यधिक विचार मंथन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डालता है? यह तनाव, अनिद्रा, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हम अपनी रचनात्मकता खो देते हैं, हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और हम वर्तमान क्षण की सुंदरता का अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन क्या इस अंतहीन विचार चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हमें इस मानसिक कोलाहल से मुक्ति दिला सके? आज मैं आपको जिस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूँ वह सदियों पुराना है और इसकी जड़ें बौद्ध दर्शन में गहरी जमी हुई हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको अपने मन को शांत करने और वर्तमान में जीने की कला सिखाएगा। बुद्ध और आनंद। एक अनमोल यात्रा एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। गर्मी का दिन था और सूरज सिर पर तप रहा था। रास्ता लंबा था और धूल भरा। चलते चलते दोनों को बहुत प्यास लगी। बुद्ध ने आनंद को पास की एक नदी से पानी लाने के लिए कहा। आनंद गुरु के आदेश का पालन करते हुए तुरंत नदी की ओर चल दिए। उनके मन में उम्मीद थी कि वहाँ उन्हें ठंडा और साफ पानी मिलेगा जिससे उनकी और बुद्ध की प्यास बुझ सकेगी। नदी का रहस्यमय पानी। पहली बार जब आनंद नदी पर पहुँचे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। नदी का पानी इतना गंदा था कि उसे पिया नहीं जा सकता था। अभी अभी कुछ बैलगाड़ियाँ वहाँ से गुजरी थीं और उनके पहियों ने नदी के तल की सारी कीचड़ को ऊपर ले आया था। पानी पूरी तरह से मटमैला और कीचड़ से भरा हुआ था। उसमें धूल के कण और पत्तियां तैर रही थीं। आनंद ने एक पल के लिए सोचा कि शायद थोड़ा पानी भरकर ले चलूं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ऐसा पानी कैसे गुरु को दिया जा सकता है, यह तो पीने लायक ही नहीं था। आनंद निराश होकर वापस बुद्ध के पास आए और बताया, भगवान, नदी का पानी बहुत गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता, वह पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और फिर जाओ। बुद्ध के चेहरे पर शांति और एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। आनंद को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने गुरु पर पूरा भरोसा किया। दूसरी बार की निराशा और एक अजीब सा धैर्य। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद को फिर से नदी पर जाने के लिए कहा। आनंद उम्मीद के साथ दोबारा नदी की ओर चले। इस बार उन्हें लगा कि शायद पानी साफ हो गया होगा, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी भी पानी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। कीचड़ का बड़ा हिस्सा नीचे बैठ गया था, लेकिन कुछ महीन कण अभी भी पानी में तैर रहे थे। पानी पहले से बेहतर था, लेकिन फिर भी पीने लायक नहीं था। उसमें अभी भी एक अजीब सी धुंधलापन था। आनंद फिर वापस आए और अपनी दुविधा बताई। उनके चेहरे पर थोड़ी और निराशा थी। उन्होंने कहा, भगवान, पानी अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, कुछ कण अभी भी तैर रहे हैं। बुद्ध ने फिर वही बात दोहराई। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। थोड़ी और देर प्रतीक्षा करो आनंद और फिर जाओ। आनंद को इस बार थोड़ा अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उनसे क्या चाहते हैं। क्या यह सिर्फ पानी लाने की बात थी या इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा था? रहस्य का अनावरण। तीसरी बार का चमत्कार। यह सिलसिला तीसरी बार दोहराया गया। आनंद ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, लेकिन बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ तीसरी बार नदी की ओर प्रस्थान किया। इस बार जब वे नदी पर पहुँचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नदी का पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ था। कीचड़ पूरी तरह से नीचे बैठ चुका था और पानी इतना पारदर्शी हो गया था कि नदी की तलहटी साफ दिखाई दे रही थी। वह पानी पीने योग्य और ताज़ा था, मानो कभी गंदा हुआ ही न हो। आनंद ने प्रसन्नता पूर्वक पानी भरा और दौड़कर बुद्ध के पास ले आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, न केवल प्यास बुझने की खुशी बल्कि कुछ गहरे को समझने की संतुष्टि। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से पूछा, आनंद, तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वहीं बैठा रहा और प्रतीक्षा करता रहा। धीरे धीरे कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। मन का रहस्य और अधिक सोचने का समाधान। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, यही हमारे मन के साथ भी होता है आनंद। जब मन में अनेक विचार, चिंताएं और अधिक सोचना रूपी कीचड़ भर जाता है तो हम उसे बलपूर्वक साफ करने की कोशिश करते हैं, उसे हिलाते रहते हैं। हम अपने विचारों से लड़ने लगते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या उनसे भागने की कोशिश
कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हम उनसे लड़ते हैं उतना ही ज्यादा वे हमें परेशान करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पानी को हिलाने से कीचड़ और ऊपर आ जाता है, लेकिन जिस प्रकार तुमने नदी के पानी को बिना छुए केवल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करके साफ होने दिया, उसी प्रकार अपने मन को भी शांत रहने दो। विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो, उन्हें महसूस करो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत दो। बस धैर्य रखो, उन्हें देखो और उन्हें अपने आप बैठने दो, उन्हें अपना काम करने दो और तुम अपना। तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, प्रतिक्रिया करना नहीं। अत्यधिक विचारों को रोकने का अनमोल सूत्र। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधिक सोचना कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे हमें बलपूर्वक हल करना है। यह हमारे मन की एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें हम अक्सर कीचड़ घोल देते हैं। बुद्ध ने हमें दिखाया कि हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें शांत भाव से स्वीकार करना है। जब हम अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं, उन्हें पहचानते हैं लेकिन उन पर कार्य नहीं करते, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदी का कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विचार कभी खत्म नहीं होते। मन का काम सोचना है। समस्या विचारों का आना नहीं है, बल्कि उनमें उलझ जाना है। जब हम विचारों को सिर्फ विचार के रूप में देखते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे जुड़े, तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। यह माइंडफुलनेस का सार है। वर्तमान क्षण में रहना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। तो अगली बार जब आपका मन अत्यधिक विचारों से भर जाए, जब आपको लगे कि आप सोचते सोचते थक गए हैं, तो याद रखें बुद्ध के ये शब्द, शांति से बैठो, प्रतीक्षा करो और अपने विचारों को स्वयं शांत होने दो। यह रहस्य आपको अपने अंदर की शांति खोजने में मदद करेगा। यह आपको सिखाएगा कि अपने मन को बलपूर्वक नियंत्रित करने की बजाय उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने का अवसर कैसे दें। यह आपको वर्तमान में जीने, अपने जीवन का आनंद लेने और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने की शक्ति देगा। क्या आप भी इस अद्भुत रहस्य को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने मन को अधिक सोचने के जाल से मुक्त करेंगे? क्या आप अपने भीतर की उस शांत नदी को बहने देंगे जिसकी तलहटी में ही असली शांति का स्रोत छिपा है? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अनमोल ज्ञान का लाभ उठा सकें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आप भी सोचते सोचते थक गए हैं और क्या यह कहानी आपके लिए मददगार साबित हुई? नमो बुद्धाय।